हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु, इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसके महत्वपूर्ण डिफिनेशंस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातु क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ क्वालिटी बताऊँगा, कुछ गुण बताऊँगा धातुओं के। इनकी सहायता से आप धातुओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, अब इस सुचालक का मतलब क्या होता है? मतलब धातु जो होता है इसमें विद्युत भी प्रवाहित की जा सकती है और उष्मा भी। मतलब अगर धातुओं को उष्मा देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, और उसको अगर विद्युत देंगे मतलब करंट देंगे तो उसमें करंट भी आ जाएगा। ठीक है, यही होता है सुचालक का मतलब। दूसरा पॉइंट है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। अब यह वर्ड देखिए, आघात वर्धनीय क्या होता है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई यह धातु है, इसको हम जब हथौड़े से पीटेंगे, इसे प्रहार करेंगे तो यह टूटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, यह फैलने लगेगा। ऐसे पतली चादर के रूप में ऐसे पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो यही गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीय कहलाता है। और सबसे अच्छा आघात वर्धनीय धातु कौन होता है? सोना होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सबसे अच्छा आघात वर्धनीय धातु सोना होता है। सोने को आप पीटिए तो बहुत कम मात्रा, लगभग 1 ग्राम अगर सोना है तो वह बहुत सारा जगह तक फैल जाएगा। ठीक है, मान के चलिए 1 ग्राम सोना 1 मीटर जगह तक फैल सकता है। ठीक है, इतना उसमें गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, धातुएं तन्य होती हैं। अब धातुओं को तन्य होने का क्या मतलब है? तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई धातु है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसको हम पीटेंगे, अगर मान लीजिए इस पे हथौड़े से हम पीटते हैं तो यह क्या होगा, ऐसे लंबे तार के रूप में फैलने लगेगा, ऐसे तार के रूप में। ठीक है, मतलब ये टूटेगा नहीं, यह फैलने लगेगा किस रूप में? तार के रूप में। तो यही क्वालिटी क्या कहलाती है? तन्य कहलाती है, तन्यता कहलाती है। और सबसे अच्छा तन्यता वाला धातु कौन होता है? चांदी होता है। देखे होंगे आप लोग, चांदी के तार बहुत सारे यूज किए जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चांदी बहुत मतलब बहुत अधिक लंबाई में फैल सकती है। ठीक है, तो ये धातुओं की एक विशेष क्वालिटी होती है। अगला गुण है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मतलब धातुएं चमकती रहती हैं, जैसे सोना की अलग चमक होती है, चांदी की अलग चमक होती है। ठीक है, होती है ना, तो वही कहा गया है, धातुओं की एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला है, धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। अब भंगुर का क्या मतलब है? भंगुर का मतलब होता है जैसे कोई धातु है, इसको हम हथौड़े से पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, बस यही क्वालिटी भंगुर कहलाती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम पीटेंगे तुरंत वह टूट जाएंगी कई टुकड़ों में, तो ऐसा नहीं होता है धातुओं के साथ। धातुएं टूटती नहीं हैं, यही क्वालिटी हमारी कहलाती है भंगुरता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कापर, ये सब कुछ प्रमुख धातुएं होती हैं। ठीक है, चलिए धातु के बारे में हो गया। अब हम अधातु के बारे में जानेंगे। तो अधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, आप लोग अगर धातु समझ गए होंगे तो अधातु समझने में देरी नहीं लगेगी। पहला गुण क्या है? अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक का क्या मतलब होता है? इसमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब ये तो ना गर्म होंगी और ना ही इसमें करंट प्रवाहित होगा। दूसरा क्वालिटी क्या है? अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है, मतलब अधातुएं चमकती नहीं है। ठीक है, अधातुएं भंगुर होती हैं, मतलब इनको पीटने पे तुरंत टूट जाएंगी छोटे छोटे टुकड़ों में। और चौथा पॉइंट है, अधातु में तन्यता और आघातवर्धनीयता नहीं होती है। ठीक है, इसमें तन्यता और आघातवर्धनीयता जो मैंने अभी पीछे धातु में बताया है वो क्वालिटी नहीं पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एंटीमनी, ये सब क्या है? अधातु हैं। ठीक है, अधातु के बारे में हो गया। चलिए हम जानते हैं उपधातु क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, उपधातु वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों की क्वालिटी पाई जाएगी वे क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बोरान हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया और आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी भी आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? उपधातुएं हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लास्ट पॉइंट हमारा है मिश्र धातुओं के बारे में। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बने ठोस को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है? मिश्र धातु बन जाता है। नाम से ही लग रहा है, मतलब मिला के बनाया गया हो। तो 2 धातुओं को जब मिला दिया जाएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं को, तो मिश्र धातु बन जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, पीतल आपका किससे किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। कांसा किससे बना होता है? तांबा और टीन से। तो ये पीतल और कांसा जो है ये सब क्या है? मिश्र धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, धातु तो है लेकिन ये मिश्रित हैं, मतलब 2 धातुओं से मिल के बनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। इसका पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।